मेरी चाची बहुत दयालु महिला थीं। वह हमेशा मुझे चॉकलेट्स खरीद कर देती थीं। जब भी हम मॉल या किसी भी दुकान में खरीदारी के लिए जाते थे, मुझे हमेशा खुशी होती थी कि वह मेरी इतनी परवाह करती थीं। कभी कभी वह हर दिन बहुत सारी चॉकलेट खा लेती थी। ये उसकी छोटी सी खुशी थी, रोज़मर्रा के तनाव से मीठा सा पलायन। हर एक कौर उसे खुशी देता था, जिससे सबसे कठिन दिन भी थोड़े उज्जवल हो जाते थे। कई वर्षों तक अच्छी सेहत के बाद वह अस्वस्थ महसूस करने लगी। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन अंततः उसे समझ आ गया कि कुछ गलत है। लक्षण लगातार बने रहने के कारण डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी हो गया। डॉक्टर से जांच कराने के बाद हमें पता चला कि उन्हें डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई थी और उन्हें दवा लेनी पड़ी। मरने से पहले मेरी अपनी मौसी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई थी। जब वह अस्पताल के बिस्तर पर थीं, तो उन्होंने मुझे मीठी चीज़ें न खाने की सलाह दी, जिसे मैंने माना। लेकिन फिर उन्होंने कहा, तुम्हें पता है क्या? मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा, अमीर लोग मीठी चीज़ें बनाते हैं और हमें बेचते हैं। उन्हीं की वजह से हमें बीमारियां होती हैं और फिर बहुत दर्दनाक अंत होता है। हमारा सारा पैसा अस्पतालों में चला जाता है। अपनी बीमारी के कारण तीव्र दर्द से जूझने के बाद अंततः वह इस रोग से हार गई। दोस्तों के साथ बातचीत करने से हमें अपने विचार साझा करने और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, चाहे वह जीवन, शौक या वर्तमान घटनाओं के बारे में हो। सवाल पूछना बातचीत को रोचक बनाता है और हमारे संबंधों को गहरा करता है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आइए उन सवालों में एक साथ गहराई से उतरते हैं। मुझे मैक्स से एक सवाल पूछने दो। अरे मैक्स, वे लोग कौन हैं जिनके बारे में मेरी आंटी बात कर रही थीं? क्या वे सच में बुरे हैं? अमीर लोग चॉकलेट बेचते हैं क्योंकि ये उनका व्यवसाय है। आप उसी मॉल या किराने की दुकान पर जाकर फल खरीद सकते हैं। समस्या ये है कि हमारे पास अपनी पसंद पर आत्मनियंत्रण नहीं है और जब कुछ गलत होता है तो हम अमीरों को दोष देते हैं। मुझे आपकी उस आंटी के लिए दुख है जिन्हें परेशानी हुई, लेकिन फिर भी वह अपने लिए फल और सब्जियां खरीद सकती थीं। एक इंसान के तौर पर सही चुनाव करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप मॉल में जाते हैं और वहाँ केवल मीठी चीज़ें ही उपलब्ध हैं, तो आप कह सकते हैं कि वे हमें सिर्फ शक्कर वाली चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। सही है? अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष मत दो। आइए दूसरा सवाल गाला से पूछते हैं। हाय गाला, खुश बच्चों के चॉकलेट और मीठे स्नैक्स खाने की इतनी सारी कहानियाँ क्यों हैं? हम जन्मदिन पर केक और टॉफ़ियाँ क्यों खरीदते हैं? सांता क्लॉज के बच्चों के लिए चॉकलेट लाने की कहानियाँ क्यों हैं? खुशियों के पलों में हर कोई मीठी चीज़ें क्यों शामिल करता है? मुझे लगता है कि आप इस उत्तर को मैक्स के उत्तर से जोड़ सकते हैं। शायद वे व्यवसाय जिन्होंने मीठी चीज़ें बनाई, उन्होंने ही ये त्योहार बनाए होंगे। यह मायने नहीं रखता कि जन्मदिन की पार्टियों, छोटी बैठकों या यहाँ तक कि छोटी पार्टियों में मीठी चीज़ों को क्यों बढ़ावा दिया जाता है। मुद्दा ये है कि हमें खुद तय करना है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ तक कि अगर सांता क्लॉज आकर मुझे चॉकलेट भी दे, तो भी मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। फिर से, यह आत्मनियंत्रण की बात है। मैं अपना अगला सवाल भयान से पूछना चाहता हूँ। अरे भयान, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारे पास इतनी सारी पसंद हैं, फिर भी हम वही चीज़ें खरीदते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। क्या वे चीज़ें नशे जैसी होती हैं या कुछ और? यार, मुझे नहीं पता कि वो प्रोडक्ट्स नशे की तरह होते हैं या नहीं। मैं उस फील्ड का कोई वैज्ञानिक या प्रोफेशन नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई हैं। हर बार जब मैं अपने परिवार के साथ बाहर जाता था तो मैं उनसे आइसक्रीम, चॉकलेट्स या कैंडीज मांगता था। अब मैं वो चीज़ें नहीं खाता, लेकिन हाँ, उन प्रोडक्ट्स में ज़रूर कुछ ऐसा होता है जो लोगों को उन्हें खाने के लिए आकर्षित करता है। शायद उनकी एडवर्टाइजिंग, उनके इंग्रेडिएंट्स या फिर कुछ और हो सकता है। यहाँ मैं अपना नजरिया जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, ये चीजें लत लगाने वाली है, क्योंकि कैंडी और चॉकलेट से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि जन्मदिन की कहानियां, सांता क्लॉज की कहानियां और त्योहारों की कहानियां, जिनमें मीठी चीजें खुश चेहरे वाले लोग परोसते हैं, जो हमारी मानसिकता पर असर डालती है। साथ ही इनके इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे बनाए जाते हैं कि लोग और ज्यादा लती हो जाए। बताइए, क्या आपको कोई ऐसा याद है जो कहता हो, मुझे फलों या हेल्दी चीजों की लत है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये चीजें कितनी स्वादिष्ट हैं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा। मैं अपनी सारी कमाई अस्पतालों में नहीं देना चाहता। भाई, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इन्हें मत खाओ। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
मैंने अपनी मौसी को खो दिया क्योंकि वह मीठी चीज़ों की आदी थीं। लोग उन चीज़ों को बेचेंगे। यह हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं। इस दुनिया में कोई और जानवर नहीं है जो इंसानों को हरा सके। इंसान को हराने वाला एकमात्र जीव दूसरा इंसान ही है। लोग हमेशा मीठी चीजें खाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे मीठा खाना पसंद है क्योंकि उसका स्वाद अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं जब मैं मीठा नहीं खाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, मैंने जो कहना था वो कह दिया। हमने अपने सभी दोस्तों से बात की। मेरे दोस्तों ने भी अस्वस्थ खाने की आदतों के बारे में बात की। वे बहुत अच्छे और स्वस्थ दिखते हैं क्योंकि वे ऐसी चीजें नहीं खाते जिनमें शक्कर हो। वे मीठा खाना नहीं खाते। मेरे पिछले जन्मदिन पर हमने घर पर खाना बनाया था। ना केक, ना टॉफी, ना शराब।